पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो काफ़ी समय बाद वीडियो आ रही है, लेकिन जो आपके डाउट हैं वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। और इसमें हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की जो ट्रेनिंग में आप जा रहे हैं, तो जो बैग पैक करके ले जाना है, क्या क्या सामान ले जाना है, एक एक चीज़ पे हम देख रहे होंगे। कई सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया बक्सा सही रहेगा या ट्रॉली बैग सही रहेगा, उस पर ही हम बात करेंगे। और जो भी सामान आपको यहाँ से ले जाना होता है, एक एक चीज़ पे हम बारी बारी से बात कर रहे होंगे, कितना कितना ले जाना है, ये सारी चीज़ें ही बता रहे होंगे। और एक कंप्लीट लिस्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप अपना जब सामान इकट्ठा कर रहे हो तो उस पर टिक लगाते रहें कि ये हो गया हमारा, ये हो गया, इस तरह से तो चीज़ें छूटे नहीं। तो ये लिस्ट भी अपनी जो टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे नीचे हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। यहाँ पे लगभग 2500 लोग हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा और ये पूरी लिस्ट जो है यहाँ पे मिल जाएगी। आप सीधे से चाहें तो इस जो लिखा हुआ है यहाँ पे UP_पुलिस_मेडिकल_6244, इस पर क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। लिस्ट आपको वहीं पड़ी हुई मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को और एक एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्वेश्चन आ जाता है कि भैया हमको ये बक्सा लेके जाना है या फिर ट्रॉली बैग है, ये सही रहेगा। तो दोनों के हम प्रोस एंड कॉन बताते हैं, मतलब फ़ायदे और नुकसान बताते हैं, और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या ले जाना है, और हम भी बता देंगे हमारे हिसाब से वास्तव में क्या ले जाना चाहिए आपको। सबसे पहले हम बक्से की बात करें तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा कैरी करने में दिक्कत होती है। यहाँ पे इसे जो ट्रॉली बैग है उसे कैरी करना आसान होता है, आसानी से आप इसे ले जा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ ये है कि यहाँ पे जो अपना बक्सा होता है इसमें चीज़ें सेफ़ रहती हैं। वहाँ पे चूहे हों या कोई भी दिक्कत हो, धूल मिट्टी कुछ भी हो, गंदा नहीं होगा, आप एक बार में साफ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये है कि यहाँ पे चूहों से सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है कि चूहे नहीं काटेंगे। वहीं ट्रॉली बैग को काट देते हैं तो ये यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। साथ ही साथ एक चीज़ और है कि जब आपका वहाँ से दूसरी जगह पे भेजा जाता है, आरटीसी के लिए भेजा जाता है, तो सारा सामान एक साथ रख के जाता है। मीन्स ये है कि जो सारे बच्चों का जो सामान होता है, एक आपका ट्रक हो या कुछ भी हो, बस हो, उसमें भर के जाता है। तो उस टाइम ट्रॉली बैग थोड़ा सा नुकसानदायक रहता है, क्योंकि जब ये नीचे दब जाता है तो ये टूट जाता है। और कई सारे बालकों में चीज़ देखने को भी मिली थी, कई सारे लोग बताते भी हैं कि भैया हमारा ट्रॉली बैग था वो टूट गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे बक्से में अगर बात करें तो सामान बहुत ज़्यादा सेफ़ रहता है, साथ ही साथ ज़्यादा सामान आप कैरी कर सकते हैं बक्से में। तो ये सारी चीज़ें। और इसमें जो ट्रॉली बैग है उसमें इतना सामान कैरी नहीं कर सकते हैं, ये भी चीज़ है। इसके हिसाब से आपको 2-3 बैग और ले जाने पड़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे बक्सा जो रहता है, आपके डॉक्यूमेंट्स या कोई भी चीज़ है बहुत अच्छे से सेफ काफ़ी टाइम तक आप रख सकते हैं, लेकिन ट्रॉली बैग में बार बार निकालने में दिक्कत भी रहती है। तो ये सारी चीज़ें। वहीं अगर हम बात करें, ये थोड़ा सा सस्ता भी रहता है बक्सा, ट्रॉली बैग, इन कंपैरिजन टू ट्रॉली बैग के, क्योंकि ट्रॉली बैग आप जानते हैं लगभग 2,500-3,000 से कम का ठीक ठाक नहीं मिलेगा। अगर कैबिन बैग देखेंगे तो वो थोड़ा सस्ता मिल सकता है, वरना ये लगेज बैग जो रहेगा वो महंगा ही मिलेगा। तो ये हो जाता है। तो इसमें अब आपको डिसाइड करना है क्या। लेकिन अगर हम बात करें तो कैरी करने की दिक्कत केवल आपको आमद तक रहती है। मीन्स आपको यहाँ से अपने जहाँ पर ज्वाइनिंग सेंटर है वहाँ तक ले जाना है, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। आपका बक्सा जहाँ भी आपकी ट्रेनिंग होगी, जहाँ भी जाना होगा, विभाग पहुँचाता है, तो आपको उसकी दिक्कत नहीं लेनी चाहिए। बस आपको वहाँ तक ले जाना है। इतना कैरी करने का अगर आप कर सकते हैं तो आप ये ले जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर बात करें तो ट्रॉली बैग से कहीं बेटर हमारे हिसाब से आपको बक्सा रहेगा, ये आप ले जाएंगे, क्योंकि ये टूटने का भी खतरा नहीं रहता है। साथ ही साथ चूहे और ये जो चीज़ें रहती हैं उनसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो भी लोग लेके जा रहे हैं, अगर अपना ट्रॉली बैग ही लेके जा रहे हैं, अगर मन है कि नहीं ट्रॉली बैग ही लेके जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो कपड़े वाला ट्रॉली बैग आता है वो मत लेके जाइएगा, उससे दिक्कत हो सकती है। आप लेके जाइए तो अलग अलग तरह के आते हैं, गन मेटल में आते हैं और भी कई सारे आते हैं, तो उनको ले जाइएगा। प्लास्टिक में भी आते हैं, तो उनको ले जाइए, ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन जो बेस्ट है वो बक्सा ही रहेगा। अपना बक्सा लीजिए और ठीक ठाक साइज़ का, उसमें सारा सामान आसानी से आ जाएगा। और ज़्यादातर लोग जो होते हैं अपनी कारों से इस तरह से जाते हैं या फिर ट्रेन से जाते हैं, तो इतना ऐसा नहीं होता कि सिर पे रख के ले जाना है इसे, बस उसमें रख के जाना, और वहाँ पे जैसे ही आप आमद कर लेंगे अंदर रख जाएगा वो। उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, वो विभाग जहाँ आप जाएंगे वहाँ खुद पहुँचा देगा, आपको छूने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सामान भी आपका सेफ़ रहेगा। तो इस तरह से ये हो जाता है। अगर आप ले जाना चाहते हैं तो बक्सा भी ले जा सकते हैं, या फिर ले जाना चाहते हैं तो ट्रॉली बैग ले जा सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से यही सही रहेगा। तो ये तो जो डाउट था आपका ट्रॉली बैग और इसके रिगार्डिंग के बक्से के क्या चीज़ बेस्ट रहेगी, तो आपको हमने बता ही दिया है कि क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। तो अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं इन दोनों में से क्या आपको ले जाना है। ये है। अब आगे चलते हैं और बाकी की चीज़ें जो हैं उन पे देख लेते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए जो ज़रूरी सामान लेके जाना है वो यहाँ से हम देखने वाले हैं, और कई सारी चीज़ें जो आपको नहीं देखने को मिलेंगी, कई सारी चीज़ें आप देखने के बाद बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें जो थी वो हमने सोची नहीं थी, लेकिन वास्तव में ये ले जानी है। तो वो सारी चीज़ें और भी कई सारी चीज़ें जो आपको टाइम टू टाइम हम बताते रहेंगे, तो बस जुड़े रहिएगा। अब आगे चलते हैं और ट्रेनिंग के लिए जो ज़रूरी सामान है, आवश्यक सामग्री है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इस पर हम देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स लेके कौन कौन से जाने हैं। अब फालतू के किसी डॉक्यूमेंट को वहाँ पे लपेटने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो लेके जाने हैं जिनकी बस ज़रूरत है। तो आपके डीबी में जो भी डॉक्यूमेंट यूज़ हुए थे, साथ ही साथ कैरेक्टर वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट आपने लगा दिए, चाहे कुछ लोग थे कि हमने ग्रेजुएशन लगा दी, तो भैया वो भी लेके जानी है फिर आपको।
यहाँ पे केवल कैरेक्टर वेरिफिकेशन, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स थे वो नहीं लेके जाने, बाकी सारी चीज़ जो ग्राम प्रधान से था वो सारे थे वो नहीं लेके जाने, बाकी सारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट संभ्रांत व्यक्ति वाला भी नहीं लेके जाना है। तो ये सब नहीं लेके जाने हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स थे आपके डीबीएम प्रयोग हुए थे, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति, स्थाई, ये सारी चीज़ सबकी यूज हुई थी, और आधार कार्ड ये सब, तो ये तो आपको लेके जाने हैं। साथ साथ जब कैरेक्टर वेरिफिकेशन हुआ तो कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये सारी चीज़ें भी फिल करी थी, तो उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स भी अपने ले जाने होंगे, और सबकी अपनी 3-3 4-4 कॉपी लाओ, 4-4 कॉपी कर लेना। तो ये तो था आपको लेके जाना है, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है जब आप अपने डॉक्यूमेंट साथ ले जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि घर पे आपके डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप 2-2 कॉपीज़ जो हैं उनकी घर पे भी छोड़ के जाइएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट आप जहाँ वहाँ पे ले जाने वाले हैं, सबमिट करने वाले हैं, तो उनकी 2-2 3-3 कॉपीज़ घर पे भी छोड़ के जाइएगा, जिससे घर पे अगर कोई काम पड़ता है तो वो भी हो जाए। अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ देने वाले हैं, तो उन सब के फोटो लेकर पीडीएफ बना के रख लीजिएगा, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि जब आप कोई फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं या कुछ भी चीज़ करना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो फिर कैसे ऑनलाइन करें। या कुछ लोग कहते हैं कि हम फोटोकॉपी से करेंगे, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है अगर फोटोकॉपी साफ नहीं दिखती है, ये सारी चीज़ें। तो आप अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनके फ़ोटो खींचिए और उनका पीडीएफ बना के रख लीजिए, जिससे कभी इन फ्यूचर आपको जरूर पड़े और आपके डॉक्यूमेंट वहाँ जमा हो रखे हैं, तो आपको फॉर्म अप्लाई करने में या इन सब चीज़ों में दिक्कत नहीं पड़े। अब आगे से फोटोकॉपी निकलवानी हो तो उससे भी आप प्रिंट करा सकें। तो इस वजह से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अपने फ़ोटो लेकर रखिएगा, पीडीएफ बना के रखिएगा। साथ ही साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है इनकी फोटोकॉपी करा के 2-2 3-3 सेट अपने घर पे भी छोड़ जाइएगा, जिससे घर पे कभी पेरेंट्स को या किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़े, आप वहाँ पे होंगे तो घर पे हो सकता है ज़रूरत पड़े, तो इस वजह से वो आपके यूज हो जाएँ। वहीं फ़ोटो अपने 30 फ़ोटो बनवा लेना, जिसमें 5-7 फ़ोटो घर पे छोड़ जाना, घर पे अगर कोई नीड होती है तो वो पूरी हो जाएगी। बाकी अपने 20-25 फ़ोटो साथ लेके जाइएगा, वहाँ पे ज़रूर पड़ती है इन सब की। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो अपनी एक ठीक ठाक जो डॉक्यूमेंट फाइल आती है वो खरीद लेना, अगर नहीं खरीदी है तो, और वैसे तो ज़्यादातर पे होगी, तो बस उसमें ठीक ठाक तरीके से रख के लेके जाना है, इससे कोई चीज़ गुमे नहीं। तो ये जो है डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट के बारे में हमने बता दिया। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अपने घर पे भी छोड़ के जाइएगा फोटोकॉपी, जिससे ज़रूर पड़े इन फ्यूचर, तो पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं हो। साथ ही साथ इनके फ़ोटो खींच के पीडीएफ बना लीजिएगा। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग हो जाता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और अपने जो आपको कपड़े लेके जाने हैं, अब यहाँ पे हमने फालतू में फ़ोटो नहीं लगाए। फ़ोटो इसलिए नहीं लगाए, एक तो पीडीएफ बहुत लंबा हो जाता, और दूसरा ये था जब ये लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करा रहे होते तो आपको दिक्कत होती टिक लगाने में कि एक मतलब नाम यहाँ है, फिर बीच में एक फ़ोटो है, फिर एक नाम है, तो दिक्कत होती है। इस वजह से हमने लाइन से नाम लिख दिए चीज़ों के कि क्या क्या आपको लेके जाना है, और इसमें आप आसानी से जब जाएंगे तो टिक लगाते रहेंगे कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो इस तरह से आपको दिक्कत नहीं रहेगी। अब आगे चलते हैं और बारी बारी से सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो कपड़ों में पहले आ जाती है चादर। अब चादर कितनी लेके जानी है ये हम लिख के ही बता देंगे यहाँ पे। चादर आप 2 से 3 लेके जाइएगा। एक तो वाइट चादर आपको ले जानी है, मैंडेटरी है वो, क्योंकि जब कभी वहाँ पे चेकिंग होती है, देखने आते हैं कि मतलब प्रॉपर है नहीं ये सब, तो वहाँ पे आपको वाइट चादर ही चाहिए होगी। वैसे आप रेगुलर बेसिस पे कि गंदी नहीं हो जाता, तो आप कलरफुल चादर भी मतलब उस पर बिछा सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप 2 से 3 चादर जो है, जिससे आप एक धोएं तो एक लगा सकें, इस तरह से आप लेके जाइएगा। वहीं आपको बिछाने के लिए एक दरी या गद्दा जो भी आप ले जाना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं। एक पिलो अपनी तकिया लेके जाइएगा, और इस पिलो का कवर भी ले जाना है, जिस तरह मतलब गंदी नहीं हो पिलो आपकी। नेक्स्ट आ जाता है मच्छरदानी, क्योंकि मच्छर वहाँ पे हो सकते हैं, तो मच्छरदानी अपनी लेके जाइएगा। साथ ही साथ आप कोई ट्यूब या लोशन कुछ भी मच्छरों से भगाने के लिए मतलब ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। वहीं अभी हो जाता है, ये तो आपका बिछाने का था, बिस्तर, ये सारी चीज़ें। अब आते हैं जो कपड़ों में आपको पहनने का है उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी वेस्ट हो जाती है, बनियान हो जाती है, ये लेके जाइएगा। बनियान आपको 2 तरह की ले जानी है। एक तो बनियान आपको ले जानी है जो सैंडो आप नॉर्मल बनियान पहनते हैं, और एक आती है जब हाफ स्लीव्स वाली जो बनियान होती है, हाफ जो आपके आस्तीनों वाली, उसे भी लेके जाइएगा। तो कुल मिला के आप 4 बनियान अपनी लेके जाइएगा, 2-2 तरीके की। इससे वहाँ पे जो हाफ स्लीव वाली होती है, जब वर्दी पहनते हैं तो उसका गला दिखता है, तो वर्दी में वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वैसे वो यूज़ होती है। और जो आपकी नॉर्मल बनियान होती है, सैंडो बनियान होती है, तो उसे आप वर्दी के नीचे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 2 जो बनियान है वो लेके जाइएगा। वहीं अंडरवियर आप 3 से 4 अंडरवियर जो है अपने लेके जाइएगा। नेक्स्ट आ जाता है सपोर्टर। सपोर्टर और जो फीमेल्स हैं उनके लिए स्पोर्ट्स ब्रा हो जाता है। तो आप जितने भी कैंडिडेट हैं, ये मेल फीमेल सबको ये सारा सामान लेके ही जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं सपोर्टर की बात करें तो मेल कैंडिडेट अपने 2 तो लगभग सपोर्टर लेके ही जाएगा, जिससे कई सारे लोग होते हैं, एक सुखा दिया तो दूसरा मतलब अपना पहनने के लिए यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से अपने सपोर्टर वपोर्टर लेके जाइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तौलिया पे। तो तौलिया आपको 2 तौलियाँ तो लेके ही जानी है। 2 तौलिया अपनी लेके जाइएगा। एक अपना गमछा ले लेना, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आपको छुट्टी मिलती है किसी चीज़ के लिए या कुछ लेने जाना होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो उस चीज़ में ये हेल्प करेगा आपका। गमछा हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रुमाल। तो रुमाल का एक पैकेट ले जाना, उसमें 3-4 जोड़ी रुमाल आपके पड़े होंगे, तो उससे आपको आगे मतलब कभी दिक्कत पसीने और ये सब पोंछने में नहीं होगी। ये हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं मोजे पर बात। मोजों की अगर हम बात करें तो मोजे आप 3 जोड़ी ले जाइएगा, 2 जोड़ी खाकी मोजे और 1 जोड़ी सफ़ेद मोजे। तो इस तरह से आपका हो जाएगा।
और अगर आप चाहते हैं कि आप घर से नहीं ले जाना चाहते हैं तो ये सारा सामान आप वहाँ भी खरीद सकते हैं। वहाँ पे हो सकता है थोड़ा-सा महँगा हो, इस वजह से आप जब यहाँ से लेके जाएँगे तो ये सारी चीज़ें भी लेके जाइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लोअर पे। तो आप लोअर अपनी 2 से 3 जोड़ी लोअर ले जा सकते हैं। वैसे वहाँ पे तो खाकी ही मिलेगी, लेकिन आप जो डेली बेसिस के यूज़ पे आफ्टर ड्यूटी या नाइट में यूज़ करने के लिए अपनी ले जा सकते हैं। 2-3 जोड़ी जो लोअर अपनी ले जाइएगा। एक हाफ पैंट ले जा सकते हैं, हाफ लोअर कह सकते हैं आप या कैपरी कह सकते हैं, 1 या 2 ये ले जाइएगा अपनी सुविधा के हिसाब से। इनकी क्वांटिटी चूज़ करनी है, ऐसा नहीं है किसी ने बोला कि 2 ले जानी है तो आप 2 ले जा रहे हैं, या फिर 5 बोला है तो 5 ले जा रहे हैं, आपको अपनी सुविधा के हिसाब से देखना है। नेक्स्ट बात करते हैं टी-शर्ट। टी-शर्ट का काफ़ी यूज़ रहता है क्योंकि आपकी ट्रेनिंग शुरुआत से ही मतलब गर्मियों में होनी है, तो इसका काफ़ी यूज़ है। तो अपनी टी-शर्ट 2 से 3 जोड़ी अपनी लेके जाइएगा और 1 जोड़ी अपना पैंट शर्ट रख लेना, कहीं बाहर जाना हो या ये सारी चीज़ें वहाँ पे पहनने के लिए थोड़ा-सा सही लगे। और आप यहाँ से जाएँगे तो शायद पैंट शर्ट ही पहन के जाएँगे तो वही रखी रह जाएगी, तो ये हो जाता है। वहीं हम बात करें जूतों की, तो कुछ जूते तो वहाँ पे आप खरीद लेंगे, लेकिन यहाँ पे घर से भी पहन के जाएँगे और साथ में पीटी शूज़ अगर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, वरना वहाँ से ले सकते हैं। चप्पल ये मैंडेटरी है, जब आप नहाने के लिए जाएँगे तो आप जूते पहन के तो जा नहीं सकते हैं और नंगे पैर भी सही नहीं रहेगा, तो आपको चप्पल रखनी होंगी जिससे आप नहाने जाएँ, तो चप्पल पहन के आसानी से चले जाएँ नहाने, टॉयलेट या कहीं भी जाते हैं, तो चप्पल पहने रहें, क्योंकि 24 घंटे जूते पहनना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगली चीज़, जो कि कपड़ों से थोड़ी अलग है, लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिए ताले। तो आप अपने 2 ताले लेके जाइएगा अपने बक्से में या जो भी चीज़ लेके जाएँगे उसमें लगाने के लिए। तो ये हो जाता है, आप बैग है, बक्सा है, जो भी है, छोटे-छोटे ताले ले जाइएगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। बक्से के लिए तो ठीक-ठाक साइज़ का ताला ले सकते हैं। बाकी बैग में या जो भी आप लेके जाते हैं, तो उनमें लगाने के लिए अपने ताले भी लेके जाइएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है बर्तन, जो आप ये तो था कपड़ों से रिलेटेड सामान, अब आपको कुछ बर्तन भी ले जाने होंगे वहाँ पे खाने के लिए या फिर अपना जो डेली यूज़ है उसके लिए। तो बर्तनों पे बात करें तो आपको एक थाली ले जानी है। थाली आप भोजन थाल जो आता है वो ले जा सकते हैं, जैसे इस तरह का होता है और उसमें कई सारे खाने बन रखे होते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कटोरियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से अपना भोजन थाल ले जाइएगा, उसमें ज़्यादा आसानी रहती है खाना खाने में और सारी चीज़ें रखने में। नेक्स्ट आ जाता है एक गिलास ले जाइएगा, जिससे कुछ पानी या कुछ भी आपको पीना है तो उसमें दिक्कत नहीं हो। एक मग ले जाइएगा, वहाँ पे दलिया मिलता है, जैसा कि आप जानते हैं ट्रेनिंग टाइम में तो दलिया खाया नहीं जाता, वहाँ पे पिया जाता है, तो उसके लिए एक मग होना चाहिए आपके पास। तो बस उसके लिए आपको एक मग ले जाना है और एक कमंडल ले जाइएगा। कमंडल, डोलू कुछ भी बोलते हैं, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग नाम। तो ये है, और इसका यूज़ हम बता देते हैं। जब आप मॉर्निंग के लिए अपने चने या ये सारी चीज़ें भिगो के रखते हैं, तो ये इसके लिए बहुत आसानी रहती है कि आप अपना ये ले जाएँगे, उसमें आसानी से भिगो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चम्मच। ये 1-2 चम्मच ले जाइएगा, आप फ़ोर्क ले जाना चाहते हैं काँटा तो वो भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चाकू और छीला। ये जब आप कुछ अपना खाने के लिए सेब या कुछ भी लेके आते हैं तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो ये सारी चीज़ अपने लिए ले जाइएगा। वहीं प्लेट है, ये काट के आप सेब या ये सारी चीज़ें रख सकते हैं इसमें खाते वक़्त, तो ये हेल्प करेगा। बाकी कटोरियाँ थाली में रहती हैं, जिसकी नहीं है तो वो ले जा सकते हैं अलग से। वहीं नेक्स्ट हम बात करें तो पानी की बोतल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मी अच्छी रहेगी तो अपने साथ आप मिल्टन की या किसी भी तरह की आप जो भी प्रेफ़र करते हैं, वो वाटर ले जाइएगा, जिससे आप पानी स्टोर करके रख सकें और गर्म नहीं हो, वो टाइम टू टाइम आप पीते रह सकें। ऐसा नहीं कि बार-बार आप नल पे या टंकी पे जा सकते हैं। दिक्कत रहेगी, तो आप अपने पास रखेंगे, बार-बार पीते रहेंगे तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा और दिक्कतें नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो आपको जो खाने से संबंधित चीज़ें हैं, जो आपको ले जानी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आप ये बर्तन में है और बाकी और भी खाने की जो चीज़ें होंगी वो हमने आगे ऐड की हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि बस ये हो गया, आगे भी हैं चीज़ें। अब आते हैं अन्य उपयोगी सामान, चाहे ग्रूमिंग का हो और भी की सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर रखी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है आपका सेविंग से रिलेटेड सामान। अब ये मेल कैंडिडेट के लिए है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेविंग मशीन, सारे कैंडिडेट जो हैं अब कुछ बोल रहे थे कि भैया ट्रिमर ले जा सकते हैं, तो ट्रिमर जो है बिल्कुल जीरो साइज़ नहीं करता है, कोई भी ट्रिमर हो उसमें छोटे-छोटे जो बाल होते हैं आपके वो दिखाई दे जाते हैं। तो इस वजह से आपको वापस से सेव करनी पड़ेगी। वो लोग वहाँ पे चेक करते हैं, तो आपकी जो सेविंग होती है आपने जो कर रखी होती है उस पे उल्टा हाथ फिराते हैं नीचे से, और अगर वो चुभता है तो वो बोल देते हैं कि भाई वापस से सेविंग करके आओ, तो उससे दिक्कत हो सकती है। इस वजह से आप अपनी जो सेविंग मशीन होती है नॉर्मल वो लेके जाइएगा, ब्लेड वाली, उससे आसानी रहेगी। जिलेट की आती है, वेक्टर आती है और मैच 3 आती है, कई सारी आती हैं, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं अपना, वो सही रहती हैं। तो सेविंग मशीन अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा, क्योंकि ऐसा रहता है कि आप डेली सेव करते हैं, डेली सेव करेंगे तो कट भी सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो, इस वजह से अच्छी सेविंग मशीन लीजिएगा। सेविंग ब्रश, आप फोम ले लीजिएगा सेविंग का, जिससे आप मतलब चेहरे पे जो अपना ब्रश से लगाना है, जिससे आसानी से बाल आपके जो है कमज़ोर हो सकें और आसानी से कट सकें। आफ्टर शेव के लिए आप फिटकरी ले सकते हैं, आफ्टर शेव क्रीम भी आती हैं, तो सारी चीज़ ले सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं उस हिसाब से अपना ले लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लेड। तो सेविंग मशीन के जो ब्लेड आते हैं वो भी अपने लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे बार-बार इधर-उधर जाने को नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से अपना जितने भी हैं 8-10 ब्लेड जितने भी ले जाना चाहते हैं अपना ले जा सकते हैं। नेक्स्ट बात है जो आप बालों में डालने के लिए अपना तेल ले जा सकते हैं। वैसे तो वहाँ पे छोटे हो जाते हैं बाल, लेकिन हाँ, फिर भी आपको ज़रूरत तो पड़ेगी, तो आपको तेल ले जाना है। वहीं बाल देखने के लिए, फेस देखने के लिए शीशा, आपका कंघा, ये सारी चीज़ें आपको ले जानी है। नेक्स्ट आता है पाउडर। ये ज़रूरी हो जाता है, जब गर्मियाँ होती हैं तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है, दिक्कतें होती हैं और गमोरियाँ हो जाती हैं, ये सब होता है।
तो आप अपना पाउडर लेके जाइएगा, टेल्कम पाउडर। आप वाइल्ड स्टोन है, नाइसिल है या डर्मिकोल है, जो भी ब्रांड है उसका ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रीम। तो कुछ लोग होते हैं जो यूज करते हैं चेहरे पे, तो अपना ले जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फेस वॉश। ये ठीक ठाक रहता है। आप फेस वॉश बार बार इधर उधर मतलब जाते हैं तो थोड़ा सा फेस ठीक ठाक रहना चाहिए, उसके लिए आप ले जा सकते हैं। वहीं वहाँ पे धूल मिट्टी भी ज़्यादा रहती है तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। वहीं बॉडी लोशन है, जो भी यूज़ करते हैं अपना ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी ये सारी चीज़ ले जानी है, जो भी लोग यूज करते हैं इन सारी चीज़ों को वो अपना ले जाइएगा। परफ्यूम वहाँ पे जब आप काफ़ी टाइम तक वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, तो शरीर में से बदबू आने लग जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि हर टाइम आप दिन में 10 बार नहाएंगे, तो ये परफ्यूम काफ़ी हेल्पफुल रहता है, उसे आप ले जा सकते हैं। कोई भी सेंट परफ्यूम जो आप ले जाना चाहते हैं। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं हम सुई धागा पे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब आपकी वर्दी थोड़ा सा फट जाती है, कोई भी चीज़ कपड़े कुछ फट जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप बाहर जाएंगे टेलर से सिलाएंगे, तो वहाँ पे आप सुई धागा लेके जाइएगा। आप साथ 2-3 सुइयाँ ले जाइएगा। और धागे धागे 3 कलर के ले जाने हैं। एक तो आपको ब्लैक लेके जाना है, एक वाइट लेके जाना है और एक खाकी कलर का लेके जाना है। ये 3 धागे जो हैं वो लेके जाइएगा। ब्लैक कलर का धागा है, जो आपके ब्लैक जो कपड़े होंगे ज़्यादातर सब में चल जाता है, और वाइट बाकी खाकी आपकी जो ड्रेस होगी उसमें चल जाएगा। ये 3 तरह के आपको गुल्लियाँ या धागे लेके जाने हैं और सुइयाँ लेके जानी है अपनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेल कटर। तो नेल कटर भी आपको लेके जानी है, क्योंकि वहाँ पे नाखून टाइम टू टाइम चेक होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वहाँ पे साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान रखा जाता है, आपकी दाढ़ी ये सारी चीज़ क्लीन हो, तो इस वजह से आपको ये सब लेके जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रश पे। तो ब्रश 3 तरह के आपको ले जाने हैं। एक तो अपना पेस्ट ब्रश ही है, ये तो ले जाना है। नेक्स्ट कपड़े धोने का ब्रश लेके जाना है, और जूते पॉलिश करने का जो आपका ब्रश रहता है वो ले जाना है। हमने तीनों एक साथ लिख दिए हैं, जिससे कन्फ्यूजन नहीं हो, आप जब भी लेने जाएंगे वो तीनों एक साथ ले लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आपने जो पेस्ट ब्रश लिखा है तो उसके लिए पेस्ट होना चाहिए, तो अपना पेस्ट लेके जाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपने नहाने का साबुन अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं साबुन पे। तो नहाने का साबुन होना चाहिए। कपड़े धोने का जो साबुन जो आपने अभी ब्रश लिखा था तो उसके लिए साबुन भी होना चाहिए। तो कपड़े धोने का साबुन और बर्तन धोने का साबुन, ये 3 तरह के आपको साबुन लेके जाने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जो कपड़े धुलने के लिए कुछ लोग वॉशिंग पाउडर का यूज़ करते हैं अपना, तो उसे लेके जाइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ब्रश लिख लिया था हमने, जो शूज़ पॉलिश का था, तो शू पॉलिश भी आपको लेके जानी है। और ये शू पॉलिश जो है ब्लैक कलर की रहने वाली है, कोई रेड लेके नहीं जाइएगा, ब्लैक कलर की रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये तो पॉलिश से था, अब बात करते हैं तो आपको शैम्पू लेके जाना है बालों के लिए वहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, तो गर्मी ज़्यादा रहेगी और वहाँ पे ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो पानी में डालने के लिए अपना डिटॉल ले जाइएगा, जिससे आप नहाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जम्स वम्स नहीं रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट साबुन रखने के लिए साबुनदानी अपनी ले सकते हैं, ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ सेफ्टी पिन लेके जाइएगा। कोई मतलब वर्दी या कुछ चीज़ फट जाती है तो इंस्टेंट लगाने के लिए, कई सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी रहता है, तो सेफ्टी पिन अपने साथ रख लीजिएगा। 5-7 एक पैकेट ही आता है, वो ले लीजिएगा, ऐसे 10-5 रुपये का मिलेगा। नेक्स्ट कुछ बटन रख लीजिएगा, और बटन ये 3 कलर के, जैसा कि हमने धागा बताया था, काले, सफ़ेद और अपना जो खाकी है वो बटन रख लेना 5-7, जिससे कभी बटन टूटता है वर्दी का, ऐसा तो है नहीं कि वो गिर गया वापस से आपको मिल जाएगा। तो बस उसके आपको लगाने के लिए बटन होने चाहिए, तो अपना बटन ले जाइएगा। नेक्स्ट जो आती हैं अपनी चिमटी आती हैं, कपड़े सुखाने के लिए क्लिप कहते हैं जिन्हें, तो वो भी क्लिप लेके जाइएगा अपना, और हैंगर भी लेके जाइएगा, क्योंकि कई वर्दी है या कई सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो सीधे चिमटी से नहीं लगा सकते, तो वो हैंगर में आसानी से सूख पाते हैं। या फिर हैंगर होगा आप अपने रूम में भी, जहाँ पे भी आप रहेंगे, तो वहाँ पे पंखे की हवा में सुखा सकते हैं, तो इस वजह से हैंगर अपने साथ लेके जाइएगा। और हैंगर ये जो है एक पैकेट ले जाइएगा, उसमें 4-5 निकलते हैं तो हो जाएगा। ऐसे चिमटी का भी पैकेट अपना ले जाइएगा। अब बाल्टी मग, ये 2 चीज़ें हैं, और एक खुरपी भी रह जाता है, इन सब का यूज़ होता है वहाँ पे। तो बाल्टी मग ये तो नहाने के लिए बेसिकली हमने बताया है, तो ये अपना लेके जाइएगा, वहाँ पे खरीद सकते हैं। आप घर से ले आना तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है बाल्टी को, तो वहाँ पे अपना खरीद लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंची के लिए। जो कैंची होती है इसे ले जाइएगा, दाढ़ी बनाने में और भी कई सारे कामों में आपको यूज मतलब इसका रहेगा, तो अपनी कैंची साथ लेके जाइएगा। नेक्स्ट आता है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि हो जाता है अपना एक्सटेंशन बोर्ड। आपका जो लाइट का बोर्ड हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो, तो इसलिए अपने साथ एक्सटेंशन बोर्ड लेके जाइएगा, जिससे आप आसानी से अपना फ़ोन चार्ज कर सकें, ईयरबड्स हैं, वॉच है, जो भी चीज़ें हैं अपना चार्ज कर सकें। उसके लिए आपके पास एक्सटेंशन बोर्ड होना चाहिए, सारे लोग जो हैं। और उसमें लगभग 4-5 मीटर अपनी जो डोरी है, अपना केबल है, वो लगा के जाइएगा, जिससे जो एक्सटेंशन बोर्ड है छोटा नहीं पड़े और आसानी से आप अपना फ़ोन और ये सारी चीज़ें चार्ज कर सकें। नेक्स्ट हमने बताया था मच्छरदानी बता दी थी, लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि मच्छर ज़्यादा रहते हैं या फिर आपको उस टाइम नहीं लगानी है, तो ओडोमॉस अपने साथ या मोर्टीन जो भी ले जाना चाहते हैं अपना ले जा सकते हैं। तो ये तो था, कुछ एक्स्ट्रा सामान था जो आपको ले जाना था, और इन सारी चीज़ों में आपको लगता है कि ये जो चीज़ आपके काम की नहीं है तो उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमने जो थी काम की सारी चीज़ें लिखी हैं, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ आगे की चीज़ों पे, जो कि है दवाइयाँ। वहाँ पे आप जाएंगे, काफ़ी टाइम तक रहेंगे, तो हो सकता है बीमार पड़ जाएं, और कई सारी चीज़ें होती हैं, कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उनको बीमारियाँ ज़्यादा लगती हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें देख के मतलब ले जानी पड़ेंगी। अब बहुत ज़्यादा चीज़ ऐसा तो नहीं है कि मेडिकल स्टोर ही पूरा उठा के ले जाना है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बताई हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लेके जाइएगा। अब कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे कि यहाँ पे अपना
जब रनिंग करते हैं तो पैरों में दर्द ये सब लाजमी है। और अभी आप लोग क्या है कि रनिंग छोड़े हुए हैं और कई सारे लोग घर बैठे बैठे खा रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट भी गेन किया है कई सारे लोगों ने, तो उस सारी चीज़ों से भी रनिंग में दिक्कत होती है। और अब रनिंग में गैप हो गया है तो उससे भी दिक्कत होती है। कई सारे लोगों को पैरों में दर्द होता है, तो अपना मूव वॉलनी ओमनी जेल जो भी आप स्प्रे यूज़ करते हैं, ट्यूब यूज़ करते हैं जो आपको फ़ायदा देता है, या कोई ऑयल यूज़ करते हैं तो अपना लेके जाइएगा। नेक्स्ट बात करें गर्म पट्टी, ये हेल्पफुल रहती है, इंजरी होती है तो वहाँ पे बांधने के लिए ले जाइएगा। मालिश के लिए सरसों का तेल ही सबसे बेस्ट रहता है, अपना भुनवा के ले जा सकते हैं। इसमें जो लहसुन और जो अजवाइन है वो डलवा के और फिर भुनवा के, या फिर आप नॉर्मल लगाते हैं तो नॉर्मल, ये मालिश के लिए बहुत अच्छी चीज़ रहती है। आफ्टर आप रनिंग करके आएंगे वहाँ पे अपनी पीटी और जो भी चीज़ें करके आएंगे तो वहाँ पे आसानी रहेगी इन सब में। तो आप सरसों का तेल रात को मालिश करके सो जाएंगे तो जो पैर की मसल्स हैं वो भी ठीक ठाक रहेंगी, साथ ही साथ आपको दर्द नहीं होगा। तो आप ये ले जाइएगा। नेक्स्ट बॉबरॉन, ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है, एक टैबलेट आती है, और भी कई सारी आती हैं, एसपी टैबलेट है और भी कई सारी टैबलेट्स आती हैं। आप अगर पेन के लिए लेते हैं आप ले जा सकते हैं कि पैर में पेन हो रहा है तो, क्योंकि ये काफ़ी लोगों को हमने सजेस्ट की थी और काफ़ी लोगों को हेल्प भी हुई, और आप भी जानते हैं अगर रनिंग की है आपने तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है, तो आप ले जा सकते हैं। साथ ही साथ कभी सिर दर्द या बुखार ये सारी चीज़ देखने को मिलती हैं तो पैरासीटामोल, डोलो या जो भी आप लेते हैं, कालपोल है, तो वो अपने साथ ले जाइएगा। साथ ही साथ पेट में अगर कोई दिक्कत होती है उसके लिए नॉर्फ्लेक्टिजेक जो है वो काफ़ी अच्छी टैबलेट है, आप इसे ले जा सकते हैं। या फिर आप कोई और भी टैबलेट यूज करते हैं तो वो ले जाइएगा, पेट के मतलब लूज मोशंस हो जाते हैं या इन सब चीज़ों के लिए, जिम चलाना होता है तो इन सब के लिए, दस्त उल्टी इन सब के लिए। नेक्स्ट बात करें ग्लूकोज, आप ले जाइए ग्लूकॉन डी या जो भी है अपना, जितना भी वेट में आप 1 किलो में, आधी किलो में जितना ले जा सकते हैं वो ले जाइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं चोट वोट लग जाती है तो उसके लिए आपके पास पट्टी होनी चाहिए, अपना कॉटन होना चाहिए, बैंडेज होना चाहिए, या फिर कोई ट्यूब है, बीटाडीन है, सिप्लाडीन है, जो भी आप यूज़ करते हैं तो ले जाइएगा। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिटॉल है, हाइड्रोजन है और स्प्रिट है, पता नहीं क्या क्या ले जा रहे हैं, तो उसका इतना नीड नहीं है, ना इतनी चोट लगनी है। बस ये कि आपके पास आपके जो सेफ्टी के लिए चीज़ें होनी चाहिए, उसके लिए हमने बता दिया है भाई। कभी कभी ऐसा होता है खांसी जुकाम सर्दी ये सब हो जाती है तो उसके लिए अपना जो भी आप टैबलेट लेते हैं वो ले जाइएगा। साथ ही साथ एक विक्स की ये रख लीजिएगा, कभी सिर दर्द होता है तो विक्स आप मल सकें, वेपोरब आती है तो वो रख सकते हैं। साथ ही साथ पेट में ज़्यादातर प्रॉब्लम देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पे आप यहाँ से अलग वातावरण में जाते हैं, खाना भी अलग होता है, तो अपना इनो ये सारी चीज़ें रख लीजिएगा। और इलेक्ट्रॉल टाइम टू टाइम इन, और ये जो अपना ग्लूकॉन डी ये लेते रहिएगा, तो इलेक्ट्रॉल भी रख लीजिएगा जिससे डिहाइड्रेशन नहीं हो, आपका जो वहाँ पे सारा काम होगा वो गर्मी में होने वाला है तो इस वजह से। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो अपने साथ रखनी है, और अगर आपको लगता है कि आपको इससे ज़्यादा कोई और भी समस्या है तो उसकी दवाई जो है वो आप रख लीजिएगा अपने साथ। लेकिन जो नॉर्मल दवाइयाँ हैं जो यूजुअली लेके जाते हैं लोग ले जानी चाहिए, वो हमने यहाँ पे बता दी हैं। अब आगे चलते हैं, और भी कई सारी चीज़ें उन पर बात करते हैं। अब खाने से संबंधित सामान जो है आपको लेके जाना है कि वहाँ पे इतना आप वर्कआउट करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे तो उसके लिए खाने के लिए भी अच्छा होना चाहिए। वैसे तो वहाँ पे मैस में खाना मिलेगा, प्रॉपर दलिया मिलता है, उसमें ड्राई फ्रूट पड़े होते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से कुछ चीज़ें करनी होंगी तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपने साथ आप चने ले जाइएगा, आप 2-4 किलो जितने भी ले जाना साथ चाहते हैं, चने और मूंग जो भी आप सोयाबीन या जो भी चीज़ें आप खाते हैं स्प्राउट्स में वो ले जाइएगा। आप रात को उन्हें भिगोइए और सुबह को खा लीजिए, जिससे थोड़ा सा सही रहेगा आपके लिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं तो भुने चने ये ले जाइएगा। तो इंस्टेंट आप इन चनों को तो मतलब भिगा नहीं सकते हैं कि अभी मतलब भिगाया और अभी खा लिए, उसके लिए आपको कभी बाई चांस भूल जाते हैं तो भुने चने होने चाहिए, और ये अच्छी चीज़ है, आप ले जाइएगा। इसके साथ आप कुछ मीठा खाते हैं, खील है या फिर आप अपना गुड़ खाते हैं तो वो भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं काजू, तो कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो आपको ले जाने हैं, अपना काजू ले जाइएगा, बादाम ले जाइएगा, छुआरे, किशमिश, मुनक्के, या आप जो भी चीज़ें खाते हैं अपना ले जाइएगा। जिससे मखाने हैं ये सही रहता है, अपना देसी गेहूँ बनवाइए और इन्हें ले जाइए, ये भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये सारी चीज़ जो आप ले जा सकते हैं अपना खाने के लिए वहाँ पे सही रहेगा। और देसी घी जिसके मतलब जो ले जा सकते हैं आप ले जाइएगा, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसे ले जाइएगा। और खाने के बाद जो लोगों को गुड़ खाने की आदत आदत है या कुछ मीठा खाने की, और ये अच्छा भी रहता है, अपने साथ गुड़ ले जा सकते हैं। और वहाँ पे आप कुछ चीज़ें जैसे आप कभी-कभी कुछ फ्रूट्स खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो कई सारे लोग काला नमक यूज़ करते हैं, तो अपने साथ ले जाइएगा। वहाँ पे दिक्कत रहती है इधर-उधर ढूँढने में, तो अपना ले जाना। साथ ही साथ अचार जो यूज़ करते हैं खाने में ये ले जाना। तो ये कुछ खाने की चीज़ें आप घर से ले जाइएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, घर से आप जितना खाने के लिए बनवा सकते हैं, जैसे लड्डू हैं या कुछ भी चीज़ है, वो बनवा के ले जाइएगा। वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, बाकी जो बाहर की आप चीज़ें खाते हैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो अपने घर से जो भी चीज़ें आप लड्डू हैं या कुछ भी बनवा सकते हैं तो वो बनवा के ले जाइएगा, उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो ये कुछ खाने का सामान था जो आपको ले जाना है। अब पढ़ाई से संबंधित, अब वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि आपको पढ़ाई वहाँ पे कर पाएँ, लेकिन कई सारे लोग हैं कि एसआई की तैयारी कर रहे हैं या कई सारी चीज़ें हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें हैं जो आप साथ में ले जानी है, आपको दिक्कत नहीं हो। अपना थोड़ा बहुत 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे जो भी टाइम मिल रहा है, या फिर नहीं भी मिल रहा है तो आप अपना जो भी जैसे थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं कुछ भी है, या फिर वहाँ पे भी कॉपी किताबों की कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो वही चीज़ें हमने ऐड ऑन की हैं इसमें। तो ये हो जाता है। तो अपनी एक रफ कॉपी लेके जाइएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, रफ कॉपी आपके पास होनी चाहिए, कुछ भी चीज़ है वो नोट करने के लिए।
और आप जानते हैं कि वहाँ पे भी आपकी क्लासेस लगती हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करें नोट्स, तो अपने जो भी नोट्स हैं आप लर्न या रिवाइज़ करना चाहते हैं, वहाँ पे आप सोच रहे हैं कि हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे 1 डेढ़ घंटे, आधा घंटे, जो भी टाइम मिलेगा, तो वो अपना ले जाइएगा। पेन ये ज़रूरी है, पेन अपना साथ लेके जाइएगा। पेन काले, नीले और एक रेड पेन अपना रख लेना, कम से कम 4-5 पेन आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं पेंसिल, रबर और इरेजर, ये सारी चीज़ें, इरेजर, कटर, ये सारी चीज़ें, तो ये अपना ले जाइएगा साथ में। नेक्स्ट हाइलाइटर, चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए अगर आपको ज़रूरत है, आप कॉपी किताबें लेके जा रहे हैं, उसके लिए स्टेपलर्स अपना एक साथ लेके जाइएगा। कहीं कड़ियाँ मतलब लगानी है, पंच करना है, तो सबके लिए अपना गम, टेप, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, फ़ोटो लगाने के लिए, कई सारी चीज़ों के लिए आपको बार बार मांगनी नहीं पड़े। डायरी है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, वो लोग बताते हैं आपको, कुछ लगता है नोट करना है आपको, तो वो डायरी ले जा सकते हैं अपने साथ, ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आप ईयरफ़ोन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं वहाँ पे, तो रात में आपको पढ़ने का मन होता है, कुछ देखने का मन होता है, तो बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं हो, उसके लिए आप ईयरफ़ोन अपने साथ लेके जाइएगा, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट आता है एक मार्कर, परमानेंट मार्कर रख लेना साथ में। वहाँ पे कई सारे लोग होते हैं, तो चीज़ें आपस में अदला-बदली हो जाती हैं, तो इस वजह से आपका जो भी सामान है, उस पे थोड़ा-सा आप पॉइंट बना सकें, अपनी पहचान बना सकें, कि जिससे आपका गुमे नहीं। तो इसके लिए आप मार्कर रख लीजिएगा। साथ ही साथ अपना चार्जर है, या फ़ोन से जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं, या फिर फ़ोन स्टैंड है, जो भी आप ले जाना चाहते हैं, अपना जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, वो सारी अपनी ले जाइएगा चीज़ें, जिससे आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये कुछ सामान है जो आपको वहाँ पे ले जाना है, और सारी चीज़ें जो थी वो हमने बता दी हैं एक-एक करके, हर एक चीज़ को हमने समझाया भी कि क्या-क्या यूज़ है, कैसे-कैसे ले जाना है, क्या-क्या करना है। होप सो आप सारी चीज़ समझ पाए होंगे। और ये कुछ सामान है जो आप यहाँ से लेके जाएँगे, तो वहाँ पे आपको 1 महीने बिताने में, पूरा जेटीसी बिताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आरटीसी में जाएँगे तो थोड़ा बहुत सामान आपको खरीदना पड़ेगा, जो भी नीड होगी, तो आप खरीद लीजिएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो हमने बता दी हैं आपको, और आपको ले जानी है। तो कुछ ज़रूरी सामान था कि बैकपैक में आपको क्या-क्या ले जाना है, तो कंप्लीट लिस्ट हमने बता दी कि क्या-क्या सामान आपको ले जाना है, और सारी चीज़ें आप इतनी लेके जाएँगे, तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये है, अभी से आप करिए, अपना सामान जो है इकट्ठा करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके सारे वेरिफ़िकेशन, सारी चीज़ें हो गई होंगी। अभी से आप सामान इकट्ठा करेंगे, तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी, ना तो लास्ट टाइम पे करते हैं तो कुछ चीज़ छूट जाती हैं, कुछ रह जाती हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो बैकपैक के लिए हमने बता दिया, और हमारे हिसाब से आप बक्सा लेके जाइए अपना। सारे लोग ज़्यादातर यही होता है, ट्रेनिंग सेंटर पे अपना कारों से जाते हैं, तो साथ में रख के ले जाइए, और वहाँ पे अपना जैसे ही आमद करेंगे वहाँ पे रखेंगे, उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी खत्म हो जाती है, हर जगह पहुँचाने की ज़िम्मेदारी उनकी रह जाती है। तो ये हो जाता है। अपना टेलीग्राम चैनल ये है, इसे ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को। यहाँ पे 2500 लोग हैं, और ये पीडीएफ भी यहाँ पड़ जाएगा। यहाँ पे तरह-तरह के क्वेश्चन आपके किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे ज्वाइनिंग हो, हर चीज़ के रिगार्डिंग एक दूसरे से पूछते रहते हैं, रिप्लाई भी मिलता रहता है हमारे द्वारा, अन्य एडमिन के द्वारा, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये था, सारी चीज़ें जो डाउट थे, क्या-क्या ले जाना है, कैसे-कैसे ले जाना है, सारे डाउट होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स खुला है, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ जाइए, अपना जो डाउट है वो पूछ लीजिए, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।